हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट पहले चल रहा है वही है 11C एक्सरसाइज है, जो मैं अब आपको उसके प्रश्न हल करके बताऊं। तो आप वीडियो पूरा देखना, क्योंकि जितने क्वेश्चन हल होंगे वो उसमें हर एक में कुछ ना कुछ अलग मिलता है। तो अब मैं शुरू करने जा रही हूँ। तो आपकी जो बुक है 11C एक्सरसाइज, उसमें 8th क्लास RS अग्रवाल की बुक है। फाइंड द अमाउंट, ये फर्स्ट क्वेश्चन है 11C का। फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000 फॉर 1 ईयर एट 10% कंपाउंड हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली पे निकालना है हमने, और जो ये रेट दिया हुआ है ये होता है वार्षिक। पर एनम का मतलब साल का होता है। तो पहले हम जो है ये लिखें, अमाउंट हमारा क्या है, ये प्रिंसिपल ये है, और रेट ये है, और टाइम ये है। तो प्रिंसिपल हमारा है 8,000, रेट है 10% पर आना। अब हमने निकालना है आपका, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहीं पे रेट को आप कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 10/2 5% हाफ ईयरली। रेट जो है आज 10% है, हाफ ईयरली में उसका आधा लगता है, यहीं कर दिया है ताकि इधर कटपट ज्यादा नहीं होगी। अब टाइम क्या है हमारा 1 ईयर। तो एक साल में जो 6 महीने लेंगे तो 2 हाफ ईयरली बन गए ना, 12 महीने होते हैं, तो 2 हाफ ईयर बन गए। तो अब हम वो निकालेंगे, फार्मूला लगाएंगे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 जमा R/100, और यहाँ पे टाइम। अब हमारा प्रिंसिपल क्या है 8, और R क्या है, अब हम 5 लगाएंगे क्योंकि हमारा हाफ ईयर है और 2 हाफ ईयर टाइम हो गए। अब 8,000 मतलब 8,000, इसको मल्टीप्लाई करना, ये काट लो यहाँ पे या यहाँ पे, तो यहाँ काट लेते हैं। तो 1 जमा 1/20 जो है उसको करेंगे तो क्या बन जाएगा, 20 और 1 21/20, ये 21/20। अब इसका ये कट जाता है, ये 0 से 0 2 कट गई, फिर 2 पे काटा हमने, ये 40 आ गया, फिर 2 पे काटा, ये 20 आ गया। तो अब आपका क्या रह गया 20, ये यहाँ पे क्या रह गया हमारा 20 गुना 21। अब 21 को 21 से गुना करें तो 441 आता है। अब 441 को 20 का मतलब है 0 लगा दो और 2 से गुना करो, तो ये क्या आ गया 8,820। ये हमारा अमाउंट है। अब प्रिंसिपल क्या है, अमाउंट तो निकल आया। अब प्रिंसिपल हमारा है 8,000, तो इसमें नीचे लिखो प्रिंसिपल। अब ये घटा करेंगे तो 820 हमारा क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमने 2 चीजें निकालनी थी, दोनों निकाल दी। कि हाफ ईयरली हो तो दर का यहीं पे आधा कर देना है, और समय का भी यहीं लिख लेना है, ताकि इधर फिर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। यहाँ हम 10 लिखेंगे, फिर नीचे 2 लिखना भूल गए तो गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे ही कर लेना ज्यादा ठीक रहता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11C प्रश्नावली है ये आपकी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखूंगी। अब ये लिख रखा है मैंने, स्टेटमेंट लिख रखी है। तो मेथड तो ये फार्मूला तो यही होता है, बस ये होता है कंपाउंड है, हाफ ईयरली है या पूरे साल का है। अब दूसरे में क्या है, ये है हमारा फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड। इसमें भी वही करना है, लेकिन प्रिंसिपल क्या है हमारा 31,250, और रेट क्या है
8%, रेट 8%। अब वही है कि ये पर annum है, तो हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4%, हाफ हाफ ईयरली। अब टाइम क्या है, 1.5, तो 1.5 की कितने बनेंगे हाफ, 1 के 2 बने, 1 ये 3 हाफ, 3 हाफ ईयर बन गए। अब उसी तरीके से इसको हमने हल करना है, तो 3 हाफ बनेंगे ये, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, हम यहाँ इधर लिख लेते हैं थोड़ा, प्रिंसिपल और 1 जमा 4 लिखेंगे हम, हाफ ईयरली है, तो और ये ऊपर क्या आ जाएगा, टाइम की जगह 3। अब आप इसको काट सकते हैं, 4 एकम 4, 4 दूने 8, 4 पंजे, तो 1 जमा 1 बटा 25, 25 और 1 जमा किए 26 बटा 25, कितनी बार आएगा, 3 बार, 26 बटा 25 3 बार, क्योंकि 3 हाफ ईयर है हमारे पास। 1.5 वर्ष का समय था, उसका हमने हाफ किया तो 3 हाफ बने। अब ये 25 से कट जाता है, 25 से कम 25, 25 दूने 50, 25 बच्चे 125, जीरो आ गई। ये 25 पे काटा क्योंकि जीरो तो पहले खत्म हो गए हैं। अब फिर 25 पे कटेगा, ये आ गया 25 बच्चे 125 और जीरो, फिर तीसरे 25 से कटा तो ये आ गया 25 दूने 50। अब हमारे पास ये 3 26 हैं और ये 2 ये हैं, 2 और 26 को गुना करी तो 52 आ गया, और 26 को 26 से गुना करें तो क्या आता है, 676। आपको अगर नहीं पता तो आप गुना करके देख सकते हैं। अब 676 को हम किससे गुना करेंगे, 52 से, 2 6 12, 2 7 14 और 1 15, 1 2 6 12 और 1 13, 5 6 30, 5 35 3 38 3, 5 6 30 3 33। अब इसको जमा करके हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 5 8 3 11 और 3 1 4 और 1 5, और ये आ गया 35,152। अब 35,152 जो है हमारा क्या है, अमाउंट, और प्रिंसिपल क्या था, 31,250, तो घटा किया तो क्या आ जाएगा, 3902। ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या आ गया हमारा, 3900, 3902, ये आ गया। तो ये इसमें क्या था कि 3 थी, आप ये ली 3 ही हमने कर दी और ये आ गया 3902। तो तरीका तो वही है, इसमें भी सब में किसी में समय फर्क होगा, किसी में जो है दर फर्क होगी, तो इसलिए पूरा प्रश्न देखना चाहिए। और मल्टीप्लाई जो है वो आपको बस स्क्वायर जहाँ पे हो बाय 25 30 तक स्क्वायर तो बता रखे हैं, तो वो आपको याद भी हो गए होंगे, नहीं तो आप करके देख सकते हो। जैसे अब 26 को 26 से किए है, 676 आता है 26 का स्क्वायर। तो अभी आपका क्वेश्चन नंबर 3 बताऊंगी मैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट 12,800। ये प्रिंसिपल क्या है हमारा, 12,800, और फॉर 1 ईयर एट 7%। रेट क्या है, ये इसमें बटे में है, और टाइम क्या है हमारे पास, फॉर 1 ईयर, टाइम है 1 ईयर। अब इसमें भी वही चीज है, हम दर का आधा करेंगे, 15/2 है, तो आप इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, 15/4 बन जाएगा हाफ ईयरली के लिए, जो पहले बता दिया है दोनों सवालों में। इसमें भी इसने कहा सेमी एनुअली का मतलब भी यही होता है, हाफ ईयरली, तो 2 हाफ ईयरली बन गए, या 2 सेमी का मतलब भी यही होता है।
तो ये हमारा प्रिंसिपल, रेट और टाइम। अब हम वही फार्मूला ये लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे यहाँ 12,800 और ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 जमा, अब ये याद रखना है 15/4 है और 100 मल्टीप्लाई होना ही होना है, और समय क्या है 2 सेकंड। तो इसको हम 12,800, अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले इसको काट के देख लेते हैं। तो ये जब काटोगे आप तो हमारा ये बन जाएगा 3/4 क्या 80, 1 जमा 3/80, तो 83/80 हो जाएगा। ये देखो 83/80, 83। तो कितनी बार आएगा, 2 बार, 2 सेमी। अब हम इसकी 0 से 0 यहाँ काट देंगे, ये 0 इससे काट देंगे। अब 8 से कटेगा ये, 8 एकम 8, 8 6 48, फिर 8 दूने 16। अब हम यहाँ गुणा करेंगे, 83 को 2 से की, 2 3 6, 2 8 16। तो फिर इसको 83 से की, ये यहाँ पे होता है ना, ये 2 गुणा 83 83, मतलब ये इनको गुणा करेंगे। अब 3 6 18, 3 6 18 और 1 19, 3 और 1 4, फिर 8 6 48 4, 8 6 48 4 52 5, 8 5 13। तो ये जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 8 8 9 17, 4 2 6 और 1 7, और ये 13,778 आ जाएगा। अब उसके बाद हमने क्या करना है, वो निकालना है हमने कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम यहाँ घटा कर लेते हैं इसकी, ये अमाउंट है 13,778 और प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल हमारा ये 12,800। अब इसमें घटा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, कंपाउंड इंटरेस्ट 8 7 17 में से 8 गया 9, तो ये आया। तो बाकी तो 2 रह गया, तो वो 0 हो जाता है। तो हमारे पास ये 978 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। तो ये हमारा वो था, दर जो बटे में थी इसलिए हाफ यहाँ लगाया, तो ये 15/4 बन गया। लेकिन यहाँ 100 के साथ 15/4 होगा, ये ध्यान रखना है, क्योंकि गलती होने से सवाल ही गलत हो जाएगा। तो आपका ये जो है इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें तो छिमाही है, तिमाही के भी पहले बताए हैं आपको, जो प्रश्नावली पहले की है हमने 11वीं, उसमें आया था। तो उसमें दार का चौथा हिस्सा करते हैं, क्योंकि आपकी तिमाही 4 बनती है, साल में 12 महीने होते हैं, छिमाही 2 बनती हैं, 2 आप, और तिमाही 3 का मतलब, तो 4। और कई बार वो कह देते हैं 4 महीने बाद ब्याज लगता है, तो 3 हो जाएगा वहाँ। तो वो जो भी स्टेटमेंट में दिया हो उसको ध्यान से देखना है, नहीं तो क्या होता है कि हम थोड़ी सी गलती कर देंगे, सवाल भी ठीक करेंगे, लेकिन तिमाही छिमाही पढ़ने में गलती होगी तो सवाल गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 16। 1,60,000 है, 4 0 है, 1,60,000, 1 2 3 4। अब रेट क्या है इसमें, 2 years, रेट नहीं टाइम है, रेट है 10%। अब 10% है, इसमें भी हाफ ईयरली है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये 5% हाफ ईयरली। और टाइम क्या है हमारे पास, 2 years। अब देखो ये 2 years में क्या बन जाएगा, 4 हाफ। बन जाएंगे। तो इसमें क्या है कि हम 4 बार गुना करेंगे,
तो अब वही चीज लिखेंगे हम, प्रिंसिपल 1,60,000, 1,60,000, और रेट क्या है हमारा 5 लिखेंगे, ये अमाउंट बराबर है, और टाइम क्या है हमारा 4 आ जाएगा। तो इसको इससे काट लो, चाहे आप 0 भी लगा सकते हैं, हम चल काट देते हैं। तो 1/20 आ गया, 21/20 हो जाएगा 4 बार। इक्कीस बटा 20 4 बार आएगा। तो अब आपकी 4 ही 0 है, इधर काट दी, इधर काट दी, इधर काट। अब इस 2 से काटो, 8 आ गया, इस 2 से काटो 4 आ गया, इस 2 से काटा 2 आ गया, ये 2। तो ये तो खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या रह गया, 21 गुना 21 गुना 21 गुना 21। अब क्या है, आपको 21 का स्क्वायर तो पता ही है 441, और क्यूब जो होता है वो 9261 होता है। आप इसको 9261 को 21 से आप गुना कर, 9261 गुना 21, तो ये 6 2 9, 2 एकम 2, 2 ठीक 12, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 नेम 18। तो ये जमा करके क्या आएगा हमारा, 1 8 4 9 5 14, 8 और 1 9 6, 19 44 81। ये हमारा क्या आ गया अमाउंट, 19 44 81। अब क्या करना है, हमने इसमें से घटा कर देना, 1,60,000 यहाँ लिख लेते हैं हम, 19 44 1944 आप सॉरी 1944 आप ये इसको लिख के यहाँ, और इसके नीचे वो अमाउंट लिख के आप घटा कर ले, ये घटा हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 81, और ये 81 आ गया, यहाँ तो 0 है, ये भी 44 आ गया, 9 में 6 गया, 3 आ गया। तो आपका ये जो था अमाउंट 1,94,481, और ये प्रिंसिपल था, और घटा किया तो ये अमाउंट आ गया जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपके ये चारों क्वेश्चन जो मैंने हल किए हैं, ये 11C के हैं, इनका मेथड तो एक ही था, लेकिन क्या था कि भाई किसी में 2 वर्ड समय, किसी में, और सब में जो था हाफ ईयरली था। अब सेमी लिखा हो तो उसका अर्थ भी यही होता है। तो जो इनके इसके बाकी क्वेश्चन हैं 11C के, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगी। तो आज वीडियो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो देखने का धन्यवाद।